नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम भगवद गीता के चौथे अध्याय के 38वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। यह श्लोक ज्ञान और विवेक की महत्ता को उजागर करता है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए, बिना किसी देरी के हम इस महत्वपूर्ण श्लोक के गूढ़ अर्थों में प्रवेश करते हैं। यथा चोद्धृतमूलं वृक्षं नाधारं स्वयं स्थितम् न तदस्ति न चान्यत तस्मात् ज्ञानमुत्तमम्। जिस प्रकार एक वृक्ष को उसके मूल से उखाड़ने पर वह स्वयं स्थिर नहीं रह सकता, उसी प्रकार ज्ञान के बिना व्यक्ति भी अस्थिर होता है। अतः ज्ञान को सर्वोच्च माना जाता है। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान की महत्ता को स्पष्ट किया है। ज्ञान व्यक्ति को स्थिरता प्रदान करता है, जैसे कि एक वृक्ष अपनी जड़ से स्थिर रहता है। जब व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है तब वह जीवन के उतार चढ़ाव में भी स्थिर रहता है। ज्ञान के बिना मनुष्य अस्थिर और भ्रमित होता है। इस श्लोक के माध्यम से कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है ताकि हम जीवन में संतुलन बना सकें और सही निर्णय ले सकें। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रह रहा था। उसका नाम रामू था। रामू ने अपने जीवन में बहुत मेहनत की थी, लेकिन उसके खेतों में फसलें सही से नहीं हो रही थीं। वह बहुत परेशान था। एक दिन उसकी पत्नी सीता ने उससे कहा, रामू, तुम इतना क्यों चिंता कर रहे हो? क्या तुमने अपने खेतों में अच्छी मात्रा में खाद और पानी दिया है? रामू ने कहा, सीता, मैंने सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। सीता ने उसे समझाया, तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। तुम अपने खेतों में ज्ञान का उपयोग करो। अपने पड़ोसियों से पूछो कि वे कैसे फसल उगाते हैं। रामू ने सीता की बात मानी और अपने पड़ोसियों से सलाह ली। उन्होंने बताया कि यदि तुम अपने खेतों में मिट्टी की जांच करोगे और सही खाद का प्रयोग करोगे तो तुम्हारी फसल अच्छी होगी। रामू ने उस ज्ञान को अपनाया और अपने खेतों में बदलाव किए। धीरे धीरे उसकी फसलें अच्छी होने लगी। वह बहुत खुश था। उसने सीता से कहा, देखो, ज्ञान की शक्ति कितनी महान है। जब मैंने ज्ञान का उपयोग किया तब मेरी समस्याएं हल हुईं। सीता मुस्कुराई और बोली, सच में रामू, ज्ञान ही हमारी स्थिरता का आधार है। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि ज्ञान के बिना हम अस्थिर रहते हैं। जैसे वृक्ष अपनी जड़ से स्थिर रहता है, वैसे ही हमें भी ज्ञान की जड़ को पकड़ना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे और भी अद्भुत वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।